श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री भगवत रसिक जी महाराज अपने शिष्य बिहारी वल्लभ जी को समझा रहे हैं कि स्वामी हरिदास जी महाराज के नित्य रस देश में स्वामी जी के चरणन में अनन्य निष्ठा के बगैर श्री हरिदास नाम के प्रति पूर्ण संतोष के बगैर, पूर्ण आस्था के बगैर, स्वामी जी के नाम में निष्ठा और ममता के बगैर प्रवेश नहीं कर सके हैं। भैया, ये स्वामी हरिदास जी को जो रस देश है, ये एक पतिव्रतान को रस देश है। जैसे एक पतिव्रता स्त्री वही कहावत है, जाके अंतर में, जाके हृदय में, जाके मन में अपने ही पति की प्रतिमा घूमती रही आवे है, अपने ही पति को चिंतन करे है। ऐसो श्री बिहारीदास जी महाराज चौबोला की एक लाइन में कह रहे हैं कि जो पत्नी पतिव्रता कहावे, पति प्रतिमा अंतर लो लावे। ऐसे ही भैया बिहारी वल्लभ स्वामी जी की रूप माधुरी को ही आपको अपने हृदय में ध्यान करना पड़ेगा। स्वामी जी की रस रीति में प्रवेश करने को यही एक सरल साधन है। स्वामी जी के रसिक अनन्य जनन को आपको सत्संग और संग, उनके ही दर्शन, उनके ही आज्ञा को पालन करना होगा, तभी आप या रस देश में प्रवेश कर सको। आप कह रहे हैं कुंडलिया में कि भगवत रसिक अनन्य सो जहां वह बढ़े स्नेह, जब तुम्हारा स्नेह, प्रेम, लगाव, इच्छा स्वामी जी महाराज के जो रसिक अनन्य जन है, धर्मी मर्मी है, उनते बढ़ जाएगो, तो भैया गुणवंती निज मंत्र यह कहा कानन कहा गे। तब ही तुम सबसे ज्यादा गुणवान माने जाओगे, समझदार माने जाओगे। सबसे बड़ो मंत्र स्वामी जी को यही है कि आपने श्री हरिदास नाम कान में तो सुन लियो, अब या स्वामी जी के स्वरूप को कैसे समझे। स्वामी जी के स्वरूप को तो जो स्वामी जी को समझ चुके हैं वे ही तो समझा पाएंगे। ऐसे लोग आपको जब मिले तभी भैया आप स्वामी जी में ठीक ठीक लग पाओगे। कहा कानन का गेह देह राखो जहाँ रहिए। स्वामी जी को स्वरूप जब समझ में आ जाए तो फिर तो चाहे आप घर में रहो और चाहे आप वन में रहो, स्वामी जी की ऐसी कोई आज्ञा नहीं है कि
आपको ये नित्य विहार प्राप्त होएगो और आपको नहीं होएगो। उनने तो ये लिखो है कि जो साचो सन्मुख भयो को। ये नियम तो भैया या हमारे लगा दिए गए हैं कि आप घर में थे तो आए स्वामी जी को नाम सुनबे के काज, और घर में ही रह के बाबा बन के विरक्त बन के आप घर में ही रह के स्वामी जी की रस रीति को प्राप्त करना चाहो तो भैया उनके काज ये असंभव है। ये संबंध नहीं टूट पावे है। बहुत बड़े बड़े संतन के जीवन के चरित्र को आप उठा के देख लो। यदि ये संबंध टूटने सहज होते, माया मोह के बंधन टूटने सहज होते, तो भैया और भी लोग ऐसा कर सकते हैं। या की वजह से वहां घर में रह के परिवार में रह के स्वामी जी के रस देश में पहुंचना अत्यंत कठिन मानो जाए है। काऊ कवि ने वर्णन किया है कि जाइए ना जहां तहां संगति कुसंगति है। बोले भैया कायर के संग सूर भागी है पे भागी है। यदि कायरन की भीड़ होए और बा में एक सूरवीर चलो जाए तो एक सूरवीर भैया इतने के बीच में कहा कर सके है। बाकू तो भैया भागनो ही पड़ेगो। तो कायर के संग सूर भागी है पे भागी है। फूलन के बाग जाए फूलन की बास हो तो। आप फूलन के बगीचा में चले जाइयो, कितनों भी आप ढाटो बांध के जाइयो, नाकते मोहते भैया फिरहू बगीचा के फूलन की खुशबू तुम्हारे आ ही जाएगी। तो फूलन के बाग जाए फूलन की बास हो तो। कामनी के संग काम जागी है पे जागी है। भैया स्त्री के संग में रह के जो अपनी सात भामर डार के जो पत्नी है वाके प्रति हमारे पत्नी के भाव खत्म है नहीं सके हैं। ऐसो ये बड़े बड़े महापुरुषों को अपने जीवन को अनुभव है। तो आज ही कैसे नई प्रथा चल जाएगी। तो कामनी के संग काम जागी है पे जागी है। घर बसे घर में वैराग्य कहाँ। कितने लोग यूँ सोचे कि भैया घर में रह के बैरागी बन के संत बन के विरक्त बन के हम भजन कर लेंगे। ऐसा ही संभव हो तो यहाँ एक दृष्टांत याद आ गया है। काहू समय श्री धाम वृंदावन में एक गोपाल दास जी नाम करके निम्बार्क संप्रदाय के बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं। वे महापुरुष और दतियाबारी कुंज में रहो करते हैं। दतियाबारी कुंज बरखंडी महादेव ते आ गए रसिक बिहारी ते पहले। गोरेलाल जी की कुंज तो पहले जो पतली सी गली है बा गली में आज भी विद्यमान है। बा दतियाबारी कुंज में आप रहो करते हैं। उन्हीं को काऊ समय हमारी परंपरा के श्री राधा शरण जी के कृपा पात्र दंपति शरण जी और संपत्ति शरण जी ने
निम्बार्क भगवान के उत्सव करवे की, समाज करवे की आज्ञा प्रदान करी ही, जो कि आज वो समाज उन्हीं की परंपरा के अनुसार निम्बार्क कोट में 20 दिन की आज भी बरकरार चल रही है। ऐसे गोपाल दास जी एक उच्च कोटि के महापुरुष है। तो वे गोपाल दास जी श्रीमद् भागवत की कथा सुनाया करते हैं। परम विरक्त है गोपाल दास जी। वृंदावन में जब कभी आप आए हों तो आपने सुने होंगे या दर्शन भी करे होंगे। यहाँ ब्रह्म कुंड के पास में एक गोदा विहार नाम की जगह है। बा गोदा विहार के पास लाला बाबू को मंदिर है। ये लाला बाबू बहुत उच्च कोटि के वैरागी भय हैं, गौड़िया संप्रदाय के हैं। काउ समय ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने में आपको वैराग्य भय हो, या कथा को यदि हमारे ठाकुर जी यहाँ छेड़ देंगे तो ये बहुत विराट रूप ले लेगी। बस शॉर्ट में ही सुनाए दे रहे हैं। इन लाला बाबू के यहाँ पे एक मुनीम रहो करते हैं। उन मुनीम जी को नाम हो हंस राज। वे हंस राज इनके यहाँ मुनीमी किया करते हैं। हंस राज जी की पत्नी भई है, उनको नाम हो गोपाली बाई। वो गोपाली बाई रूप रंग ते जौवन ते अटी भई है। लगभग 24 साल की उनकी उम्र ही। सुंदरता की भी आप बात समय महाराज एक अलग ही ऐसी गोपाली बाई हंसराज जी की धर्म पत्नी है। और इनके भीतर भगवत प्राप्ति की चाहना बनी रहती है कि ये जीवन बार बार नहीं मिले है। अब यह मनुष्य जीवन को पाए के भगवत प्राप्ति कैसे होए, वही उपाय मैं करूँगी, ऐसा ये रात दिन सोचती रहती है। और जब कभी इनके पति हंसराज जी इनसे शारीरिक संबंध बनावे के काज आतुर होते, तब कोई ना कोई बहाना लेके उनको समझा देती हैं। हंसराज जी तो लाला बाबू के मुनीम है, वहाँ के कार्य में आप विशेष बिजी रहते हैं। ये घर में अकेली ही, कोई इतना ज़्यादा काम नहीं हो, साधारण जीवन आप जियो करते हैं। मजिस्ट्रेट की आप बेटी ही। तो ये खाली समय में हमारे यहाँ वृंदावन की ऐसी भी प्रथा है कि यहाँ की माताएं कोई ना कोई सत्संग को, कथा को समय निकास ही ले में है। यमुना स्नान के काज आपने देखी होंगी, सुबह सुबह बहुत माताएं, बहन, बेटी, बहू और परिक्रमा लगा में यमुना स्नान करें और महाराज मंदिर के दर्शन करती भई तब जाके अपने घर में पहुँचे हैं। तो ये खाली समय देखते ही गोपाल दास जी की कथा सुनबे के काज दतियावारी कुंज में चली जाती है। बाद जमाने में ये मजिस्ट्रेट की पुत्री ही, नीचे से लेके ऊपर तक सोने इतनों पहनती कि लदी पदी रहती सोने ते। महाराज ये पहले जमाने में ऐसे पामन में बिछिया चलो करते हैं जो छम छम की आवाज़ सुनाते। गोपाल दास जी नेत्रहीन है गए हैं, उनके नेत्रन की ज्योति चली गई है, पर अंतर की ज्योति तो उनके पास ही, क्योंकि उच्च कोटि के महापुरुष भय हैं। ऐसे गोपाल दास जी महाराज के कान में और ये छम छम की आवाज़ 2-3 दिन से जा रही है। जैसे ही कथा को समापन भयो,
महाराज अपने अपने गंतव्य की तरफ और भी माता बहनें जा रही हैं। वही समय गोपाल दास जी कछु बोल उठे और बोलबे में कहा बोले, छम छम की आवाज़ को सुन के गहना बेचो साधु जिमाओ, यह तन दुख को भांडो, जन्म जन्म गधैया होगी राम भजोरी रांडो। अरे या गहने को आप लादे लादे घूम रही हो, जैसे एक गधा लादी लिए फिरे, ऐसे तुम या गधा की तरह गधैया की तरह या गहने को लाद के फिर रही हो। अरे या में मन को ना अटका के आप या को बेच के संत सेवा में लगा दो, भजन में लग जाओ। महाराज संस्कारी जो महापुरुष हमें, उनको तो केवल एक हल्की सी चिंगारी ही उनके जीवन में बहुत बड़ी चिंगारी बन जाए। ऐसी गोपाली बाई को ये बात लग गई। उनने तत्काल अपनो सारो गहना उतार के गोपाल दास जी को भेंट कर दियो और उनके जो शिष्य है महाराज उनते निवेदन कियो कि कल या को संत सेवा में लगाए दियो। गोपाली बाई भेंट करके और प्रार्थना करके अपने यहाँ आ गई जहाँ पे वो निवास करती है। वही दिन खुदान खास्ता ऐसो भयो ठाकुर जी की मर्जी थे कि ये जो इनके पति हंसराज है का उस समय लाला बाबू के मंदिर ते 175 गांव लगे हुए हैं। इन गामन को लगान आयो करते हो, तो एक गांव में ये हंसराज जी गए, वाने लगान नहीं भेजो हो, तो इनने बातें कही कि तुमने लगान नहीं भेजो है, तुम्हारे घर की कुड़की होगी। इनने बा घर की कुड़की कर दई और सब सामान वहाँ ते लद के जा रहे हो। वहाँ में महाराज एक बेटी को कछु दिन पहले ही विवाह भयो हो, वह घर परिवार की एक बेटी को। वो बेटी बाहर चीख चीख के रो रही और अपन कह रही, बाबू मैं तो पराई है चुकी हूँ, मैं तो यहाँ मिलवे आई ही अपने माय के यहाँ घर की कुड़की है गई, यहाँ में मेरो भी सामान मेरो भी गहनो जा रहे हो। मेरे पति मेरी सास तो मुझको घर में नहीं घुसन देगी। वहाँ के आंसू को देख के और इनको वैराग्य है गयो। काफ़ी समय है गो, उनने सामान को तो बाहर नहीं जान दियो और रात को 1 बजे के दरमियान और इस्तीफा लिख के घर आए। इधर ये गोपाली बाई रोज बिहारी जी से प्रार्थना करती कि हे बिहारी जी, वो कौन सो दिन आवेगो कि हम दोनों पति पत्नी परमात्मा की आराधना में लग जाएंगे। महाराज ये रात को देरी में आए, वो प्रतीक्षा करती रही कि न जाने आज इतनी देरी क्यों है गई है। वह जमाने में मोबाइल तो है नहीं है। जैसे ही ये आए, बैठने के बाद कारण पूछो कि आज इतनी रात्रि आपको आवे में है गई, वह को कारण कहा है। इनने पूरी बात सब बता दी और बताए कि ये कही कि आपकी भी बहुत दिन से यही इच्छा ही कि हम और तुम दोनों मिलके भगवान को भजन करें। वो समय आए गयो है, मैं इस्तीफा लिख के आए गयो हूँ। कल हम और तुम दोनों बाबा श्री गोपाल दास जी के शिष्य है जाएंगे और अब हम विरक्त है के भजन करेंगे। यहाँ भैया ये प्रसंग विरक्तता पे सुनायो जा रहे है, वहाँ जाके हम भजन करेंगे। ये दोनों गए और गोपाल दास जी के शिष्य है गए और शिष्य है के इन्हें विरक्त भेष मांगवे की प्रार्थना करी और प्रार्थना के संग संग
येहू कहो कि गोपाली बाई ने और हंसराज जी ने श्री गोपाल दास जी से निवेदन किया कि हे गुरुदेव, हम विरक्त भेष धारण करके दोनों संग संग रहना चाहे हैं। गोपाल दास जी ने कही कि ये संभव नहीं है। पति पत्नी घर में रह के विरक्त भेष धारण करके साधना नहीं कर सके हैं, भजन कभी नहीं कर सके हैं, क्योंकि पत्नी को पति पे सहज अधिकार बन जाए है और पति को भी पत्नी के शरीर पे सहज अधिकार बन जाए है। वो जीवन में मरते दम तक या भाव को निकार ही नहीं सके हैं कि पत्नी कभी ये नहीं सोच सके है कि ये मेरे पति नहीं है, और पति कभी ये नहीं सोच सका है कि ये मेरी पत्नी नहीं है। और यही संबंध खत्म करने के काजे महाराज साधुन के संग में रह के और ये साधना करी जाए है। तब कहूँ बहुत लंबे समय तक साधना करने के बाद कृपा आते और ये कोई भाव बने तो बने। बोले आप एक संग रह के भजन कदापि नहीं कर सको हो। फिर महाराज बोले नहीं, हमें तो विरक्त है के ही भजन करना है, गुरुदेव आप आदेश करो। तब श्री गोपाल दास जी ने गोपाली बाई के काजे आदेश दियो कि आप गोवर्धन में हाथी दरवाजे पे जाए के भजन करो वहाँ, और हंसराज जी को नाम हंस दास रखो कि आप बरसाने में बिलासगढ़ पे जाए के आप साधना करो। ये भी आदेश गुरु जनन को होई करे है, और गुरु भी नित्य सिद्ध अवस्था के होने चाहिए। उनकी आज्ञा के अनुरूप ही साधना करनी पड़े है। आज तो महाराज अपने आप ही गुरु बन जाए हैं, अपने आप ही फैसलों ले ले हैं। हमारे काजे कोई के फैसले मान्य नहीं है, और हम जो शिष्य बना में उनको हम आदेश करें कि तुम ऐसी रहनीते रहो, तुम वहाँ जाए के भजन करो, और भैया आपने कभी घर और घर को सुख छोड़ो नहीं है। तो यहाँ श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि भैया ऐसे लोगों को तुम ठोक बजाए के देख लियो कि ये भीतर और बाहर ते एक जैसे हैं या नहीं है। बिहारी दास संग परिहरो, देखो ठोक बजाए। श्री गोपाल दास जी की आज्ञा से गोपाली बाई ने हाथी दरवाजे पे गोवर्धन में ऐसो भजन करो कि आज उनकी समाधि वहीं बनी भई है। और ब्रजवासिन के घर ते आटो मांग के, आटो भी उतनो ही लाती, मुश्किल ते 100 ग्राम या 150 ग्राम आटो, और बस वाही को घोल के कच्चे आटे को पी के अपनी साधना में लगी रहती। और महाराज श्री हंसदास जी महाराज, हंसराज जी को हंसदास नाम रखो, वो भी इतने उच्च कोटि के संत भय हैं कि महाराज वहाँ उनकी समाधि बनी भई है बिलासगढ़ पे, और बहुत ही उच्च कोटि के संत आप भय हैं। उनके शिष्य भय 3 बड़े शिष्य है बंसीदास जी, जिनने 135 साल की अवस्था तक बिलासगढ़ पे ही भजन करो, और या दास के ऊपर उनकी महती कृपा रही है। काउ समय वैराग्य में ये दास भी बिलासगढ़ चलो गए हो, और वहाँ जाके कछु दिन बाबा के यहाँ मधुकरी मांग के प्रवास कियो, तो बाबा को आशीर्वाद प्राप्त भयो।
कि जाने 6 महीना भी यदि लंगोटी लगा ली होए तो भैया बा को घर वाले कहाँ बिगाड़ सकें। तुम कोई बात की चिंता मत करो राधा प्रसाद। तो बाबा की बड़ी कृपा, कुटिया में भी बाबा पधारे। बहुत उच्च कोटि के बाबा है बंसीदास जी, जिनको श्री जी को पल पल में साक्षात्कार हो। और बड़ी उच्च कोटि की रहनी ही। पानी पीवे के काज पहाड़ इतना ऊंचो कि वह पहाड़ ते बाबा नीचे तो आ नहीं सकते हैं। बरसात में छत को साफ करके और पनारे पे ही और भर लेते बिन्ने, जितने भी बिना साल भर में पुराने घड़ा मिलो करते, उन सब घड़ान को भर कर धर लेते और वाही पानी को 12 महीना पीते रहते। तो जो कछु मिल जातो वाही ते बाबा ने साधना करी। ऐसे बाबा बंसीदास जी बिलासगढ़ पे रहे। बंसीदास जी के छोटे गुरु भाई मदन मोहन दास जी और काऊ समय यहाँ आयो करते हैं पूज्य महाराज जी के यहाँ। तो महाराज जी 1 साल को सीधो सामान लाला हरगुलाल जी ते कह के हमारे ठाकुर जी के माध्यम ते और उन्हें दिलवा देते। तो वो साल में 1 ही बार और गुफा ते निकलते नंदगाम में रहो करते हैं। और उन्हीं के ही छोटे गुरु भाई बाबा श्री बाल मुकुंद शरण जी, जिनने ये निम्बारक कूट की स्थापना करी। तो मेरा कहवे को तात्पर्य यहाँ ये है कि यदि पति पत्नी संग रह के भजन करवे की ये प्रथा चली आई होती तो गोपाल दास जी इनसे मना क्यों करते। काउ समय श्री बिहारी वल्लभ जी ये एक शादीशुदा है और बिहारी वल्लभ जी जब भगवत रसिक जी महाराज की शरण में आए हैं तो महाराज ये भी सब कुछ त्याग के आए हैं। ऐसो आप अपनी बात में लिख रहे हैं कि गढ़ कालिंजर मध्य बसे दुजबर सुत जानो, तिन सुत जीवन जुगल बिहारी वल्लभ मानो। और उपजो बैराग्य त्याग ग्रह दंपति आए, वृंदा भगवत रसिक अनन्य शरण निर्भय तिन पाए। बाजी घर के खेल सम लख्यो जगत व्यवहार जिये, तोर श्रृंखला कुटुंब की श्री वृंदावन को गमन किए। ये भी महाराज सब कुछ त्याग के आए हैं और तभी इनके ऊपर श्री स्वामी भगवत रसिक जी महाराज जो कि इनके पूज्य सदगुरुदेव हैं, इनकी कृपा भई। अब तो कृपा को भी नयो नयो तरीका निकास लियो है लोगों ने। और जो इनकी समझ में आ रहे है वही को ये मान रहे हैं कि हमारे ऊपर तो स्वामी जी की बहुत महती कृपा है। भैया कृपा की श्रृंखला तो जो आपको सुनाई है अभी तक तो वो ही, और अब जो है इन लोगों ने जो बनाई है, अब इनमें से कौन कितने जो है स्वामी जी की रसरीति में ढले भय मिलेंगे ये तो समय बतावेगो। तो कहवे को तात्पर्य यहाँ ये है कि भगवत रसिक जी महाराज अपने शिष्य को समझा रहे हैं कि जिन्हें अनन्यताते जिनको जीवन भर गयो है भैया, ऐसे जिनको जीवन शुद्ध गयो है तो कहा कानन कहा गेह, देह राखे राखो जहाँ रही है। वो तो एक बिकी हुई गाय की तरह हो में है, जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, जहाँ आप रख दोगे वहीं हम रहेंगे। ना कोई शिकायत ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो आपकी मर्जी। तो ऐसी जिनकी अनन्यता है कि स्वामी जी जहाँ आप ले जाओगे हम तो वहीं चले चलेंगे। धर्म अनन्य समार रीत रस उर में गही। बोले भैया अपने अनन्य धर्म को संभार के, अपनी निजी रस रीति को अपने हृदय में धर के, और आप जहाँ चाहो वहाँ स्वामी जी को बैठ के लाड़ लड़ा सको, ऐसा आप बता रहे हैं। जैसे श्री भगवत रसिक जी महाराज की कुंडलिया में आवे है कि जहाँ देखें तहाँ आपनो इष्ट धर्म गुरु धाम, परिपूर्ण सब जगत में, कारण कारज जगत में परिपूर्ण रति काम।
पर पूर्ण रति काम समझ समता जिन लीनी, निंदा अस्तुति सुपर विषमता बुद्धि तज दीनी। ऐसी जिनकी बुद्धि है कि जहाँ ना निंदा है ना अस्तुति है, और स्वामी जी महाराज की अनन्यता हृदय में कूट कूट के भरी हुई है, ऐसे लोगों के कार्य तो जहाँ जाए वहीं वृंदावन है। बल्लभ जीवन जुगल जाने अपनी जग ठगवत। बिहारी वल्लभ जी को श्री भगवत श्री जी महाराज समझा रहे हैं। धर्मिण सौ कर प्रीत रीत गुरु गई ये भगवत। स्वामी जी महाराज की जो रीति है, स्वामी जी महाराज की जो रहनी है, स्वामी जी महाराज को जो धर्म है, स्वामी जी महाराज ने जो रस रहस्य को वर्णन किया है, वाकु आप अपने हृदय में पूर्णता से आप धारण करो। स्वामी जी की रीति रहनी पे ही आप चलो, और स्वामी जी महाराज के जो धर्मी हैं, स्वामी जी के जो मर्मी हैं, उन्हीं को ही आप संग करो, उन्हीं को ही आप सत्संग सुनो। तो जहाँ भी आप रहोगे, आपके ऊपर स्वामी जी महाराज की कृपा, स्वामी जी की दया, स्वामी जी की ममता जो कि त्यों ही बनी रहेगी। स्वामी जी के धर्म के धर्मी ढूंढे नहीं मिले हैं। जो या रस में पक गए हैं, जो या रस में डूब गए हैं, जो या रस में लीन है। बिहारिंदा जी कह रहे हैं, बिहारी दास को बकी मरे धर्मी मिले तो बोल। या को मतलब यह है कि बिहारिंदास जी को अपने जीवन काल में कोई धर्मी ही नहीं मिला। श्री ललित किशोरी दास जी अकेले ही रह गए। नेह के पुंज निकुंज मढ़ो हरिदास को पूत सपूत अकेला। बिहारिंदास जी अकेले रह गए। एक आस धर बोले डोले भीर माही निश्चिंत अकेला। बिहारिंदास जी अकेले रह गए। जब भैया पहले से ही या प्रकार की या रस रीति की प्रणाली चली आ रही है कि ये भीड़ भाड़ को तो रस है ही नहीं, या के वर्णन करने वाले या के उपासक तो भैया कोई बिरले ही मिले हैं, बहुत नहीं मिले हैं। बोले गजी गरीबन की गजा राजा मखमल मौज, और सिंगन के लहड़े सुने नहीं कहूँ सूरन की फौज। सूरवीरन की भैया फौज ना होई करे, और सिंगन के भैया लहड़े ना होई करे। तो स्वामी जी की उपासना तो सिंगन की है ना, ललिता से की उपासना जो सिंगन को खीर। तो कैसे जो है स्वामी जी के उपासकन की भीड़ कैसे मिलेगी। आज तो जो भी कोई देखे वही जो कहे भैया हम तो ज़्यादा तो कोई जानकारी ही ना है। याहू बात को स्वामी जी ही कह गए हैं, बेकार योदय जान कहावत। जो बिल्कुल दिमाग नहीं है, बेकार हैं, बेजानकार अपने को मान रहे हैं, जान पनियों की कहा परी बात। अरे भैया आज के साधु तो गली गली और हाट हाट में डोल रहे हैं, मारत गाल गली गली हाट। नहीं तो कहाँ, ये तो ऐसा समाधि को रस देश है कि या के जो उपासक जन हैं बेबी भैया या रस समाधि में डूबे ही रहे हमें। उनको कहाँ है काउते बात करवे के काजे फुर्सत, काहू के घर द्वार न उजकत, जिन्हें व्यसन निज कुंजलता को। वो काऊ के दरवाजे पे कैसे उजक सके हैं, जिन्हें कुंज और लता के नीचे और महाराज गायबे को और प्रियालाल को लड़ाई को जिन्हें व्यसन पड़ गए हुए, वो कहाँ। अब तो जामे तो महाराज सबके पीछे कारण एक मनोरथ भरव है और अभाव है, और कोई उपाय ही नहीं है। तो भैया जो स्वामी जी महाराज के पूर्ण
समर्पित जन हैं, उन लोगों को संग और उन्हीं को सत्संग सुनो। स्वामी जी की प्राप्ति के कार्य, स्वामी जी के रस देश में पहुँचवे के कार्य बहुत ही अनिवार्य है। आप अपने बल बुद्धि परत न आसंग, पासंग परसन कृपा तिहारी। हे स्वामी जी, अपनी बल और अपनी बुद्धि ते मुंह में इतनी आसंग कहाँ है, मुंह में इतनी हिम्मत कहाँ है तो मैं आप तक आ जाऊं। आपकी कृपा ते और आपके रसिक अनन्य जनन को संग पाके ही और ये कृपा संभव है सके है। तो भैया इन सब बातों को गहराई से आप चिंतन करियो। आज के प्रसंग को भैया यहीं समाप्त किया जा रहा है। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।